फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा, इस क्लास में आपको 2006 से अब तक के जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग, हमें उम्मीद है कि सभी क्लासेस को आप देख रहे हैं। बेटा 11-12 क्लासेस हो गई हैं, आप जाकर उन पर तैयारी कीजिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, बीच बीच में मैं टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन लाता रहूंगा। जैसे आज आपको ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आप सेकंडों में इनका उत्तर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमें हर एक चीज आपको समझानी रहती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए और अपने आप को एक समृद्ध नागरिक बनाइए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यानपूर्वक सभी प्रकार की चीज़ों को समझो और ये ग्राफ आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ प्यारा सा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ है 0, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ये कुछ आंकड़े कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है और इधर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, किलो में वजन, मतलब केजी में वजन। वजन को आप इंग्लिश में कहेंगे वेट। ठीक है, और इधर आपको दे रखे हैं माह के अंत में, माह के अंत में, मतलब कि मंथ लास्ट। बेटा यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, मंथ लास्ट इधर लिख देते हैं, मंथ लास्ट। ठीक, ये ग्राफ बना हुआ है, ओके। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। देखिए बेटा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 93, कुछ यूँ गया है और उसके बाद में, अच्छा, कुछ यूँ गया है, उसके बाद में यूँ गया है और एक सेकंड रुक जाइए बेटा, कुछ यूँ गया है और उसके बाद में कुछ यूँ गया है और फिर कुछ यूँ गया है और फिर कुछ यूँ गया हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर 93 लिखा हुआ है, यहाँ पर 87 लिखा हुआ है और यहाँ पर 89 लिखा हुआ है। यानी कि ये ग्राफ 89, यानी कि ये ग्राफ यहाँ तक गया हुआ, यूँ मिल गया है। बेटा आपको ग्राफ उसमें मिलेगा, ठीक है, ये देखिए, ये कुछ है, यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 78, ये गया है। इसके बाद में ये लिखा हुआ है 78, यानी कि यहाँ पर आया हुआ है। और 78 के बाद क्या है, 82 है ना, 82 है, यानी कि रुक जाइए बेटा, यहाँ पर कहीं पर 82 होगा।
और 82 के बाद कितना है 75, यानी कि यहाँ पर 75 है। ठीक है बेटा, देखिए ये कुछ ग्राफ है, सही स्ट्रक्चर बन नहीं पाया है क्योंकि उसमें दे रखे हैं कि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे बोर्ड पर बना हो तो उससे ज़्यादा अच्छा हो। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, आप नंबर क्या लिख लीजिए, नंबर देख लीजिए और ये ग्राफ आप में बना हुआ होगा। लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। एक महिला को वजन कम करने के लिए 6 माह में एक प्रोग्राम में भाग लिया। मतलब एक लेडी है, एक महिला है, उसने 6 माह 1 2 3 4 5 6 मंथ में उन्होंने भाग लिया कि 6 मंथ में हम अपना वजन क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 100 किलोग्राम का, मतलब जो लेडी का वेट था मतलब वजन था लेडी का वो कितना था 100 केजी। महिला का जो वजन था वो 100 केजी था और उसने 6 मंथ के प्रोग्राम में क्या लिया, भाग लिया। फिर उसने बता रखा है कि प्रत्येक माह के अंत में किलोग्राम में उसका वजन दिखाता है, पिछले माह की तुलना में कितने माह में उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ा। आपको बताना है ऐसे ग्राफ बताना, इसमें वो चीजें आपको बतानी है जिसमें पिछले महीने से उसके आगे वाले महीने में कितना वजन बढ़ा। ठीक है, लिख दो, लिखना है कि पिछले माह की तुलना में, पिछले माह की तुलना में, पिछले माह की तुलना में कितने माह में उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ा, कितने माह में उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ा। तो भैया देखो पहले माह में देखिए 100 से तो 93 गया, 93 से फिर 87 गया, 89 यहाँ पर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखिए तो एक बार बढ़ा। कौने मंथ में बढ़ा, तो पहले दूसरे और तीसरे मंथ में बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि पहली बार बढ़ा कौने माह में, तीसरे माह में। ठीक है, फिर दोबारा 78 गया, घटा, मतलब फिर बढ़ा और कौने माह में, पाँचवें। ठीक है, तो 5वें मंथ में फिर बढ़ा, यानी कि एक बार बढ़ा और एक कितना होगा 2 टाइम, मतलब कि उस लेडी का कितना वजन बढ़ा, तो 2 बार। एक बार बढ़ा कौन से, तीसरे मंथ में, और दूसरी बार बढ़ा 5वें मंथ में। ठीक है, देखा बेटा, उतना टाइम जितना टाइम हमने इस क्वेश्चन को ड्रा किया, बनाया, उस सेकंडों में हमने क्या कर दिया, इसको हल कर दिया। केवल ये डायग्राम सही नहीं बना हुआ है क्योंकि 87 89 फिर वो दिक्कत कर जाता। ठीक है, आप जब आपको पेपर में देखने को ये ग्राफ बिल्कुल मिलेगा तो आप देख लीजिएगा कि 100 से 93 वजन वेट कितना दे रखा था 100 केजी, देखा 93, फिर 87 89 एक बार बढ़ा और फिर 78, फिर 82 देखो दोबारा बढ़ा, मतलब कि तीसरे और 5वें मंथ में बढ़ा है। ठीक है, तो 2 बार आप लगा देंगे, टिक आंसर मार देंगे, आपका क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक बेटा, बहुत छोटा सा है, हम बताएं तो जितना हमको इस ड्रा करने में लगा उसे सेकंडों में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को केवल ग्राफ को देखकर ही क्या कर दिया, हल कर दिया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर क्या है उस चीज को ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी एक आरेख खींचा हुआ है, मतलब इसी तरह का एक डायग्राम खींचा हुआ है। यो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डायग्राम 0 से स्टार्ट है, यहाँ लिखा हुआ 0, फिर 200, 400, 600, 800, 1000 और कहाँ तक गया है ये घटाएगा 1200, फिर 1400। ठीक है, और कुछ डाटा दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं सोमवार, सोम, मंगल और बुध, गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है बेटा, ध्यान से ग्राफ को समझिए।
और पहला वाला कहाँ तक गया हुआ है, तो पहला गया हुआ है 1200 तक। ठीक है, दूसरा कहाँ गया है, 700 तक, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, तीसरा कहाँ गया है, 300 तक। अच्छा, गुरुवार गया है 500 तक। अच्छा, फिर शुक्रवार गया है 900। अच्छा, फिर गया है 200। ये आपका प्यारा सा ग्राफ बना हुआ है, इसमें आपको पूरा बकायदा इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इसमें से लाइनिंग खींची होंगी। ठीक है, ये डायग्राम है, एक ग्राफ बना हुआ है और लिखा हुआ है कि विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुक की संख्या को दिखाता है। शनिवार में आगंतुक की संख्या में गुरुवार में आगंतुक की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। बताना है बेटा कि शनिवार को से गुरुवार में आने वाले लोगों की संख्या में कमी आपको बताना है। ठीक है, शनिवार से गुरुवार में क्या बताना है। और ये जो ग्राफ दे रखे हैं एक संग्रहालय का ग्राफ है, मतलब कि पुस्तकालय, इसमें लोग आते हैं, उसी का आपका कमी का क्या निकालना है, प्रतिशत, कमी परसेंटेज बताओ। ठीक है, मतलब ये ग्राफ जो दे रखे हैं, यानी कि सोमवार को 1200 लोग आते हैं उस पुस्तकालय में, मंगलवार को 700, बुधवार को 300, गुरुवार को 500, शुक्रवार को 900 और शनिवार को 200। तो आपको बताना है कि शनिवार से गुरुवार में आने वाले लोगों की संख्या में कितनी कमी हुई, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शनिवार को कितने लोग आते हैं, यानी कि सैटरडे को कितने लोग आते हैं, तो 200 लोग आते हैं। फिर गुरुवार को कितने लोग आ रहे हैं, तो गुरुवार को आ रहे हैं 500 लोग। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना है, आप बड़े से छोटा घटा दीजिए और बड़ी संख्या को नीचे रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। जब कभी हम निकालते हैं तो परसेंटेज कमी, इसके लिए आप जाकर परसेंटेज की क्लासेस पढ़ी हैं, आपको हर प्रकार के परसेंटेज निकालना आ जाएगा। ठीक बेटा, इसमें करेंगे परसेंटेज के लिए तो ट्रिक होती है बेटा, याद रखिए जी, 500 माइनस 200 बटे 500 परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया, इसमें घटाएंगे 500 में से 200 घट जाएगा, 300 बटे 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट गए, 20 पंचे 100 और 20 को 3 से गुणा करा दीजिए, यानी कि कितने परसेंट की कमी होगी, तो 60% की कमी होगी। ठीक है बेटा, बोलिए यहाँ तक अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा, हमने बताया क्या है कि ग्राफ बनाने में हमको उतना समय लग रहा है, जबकि ये क्वेश्चन कराने में उतना टाइम नहीं लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, आपके पास क्वेश्चन होगा, देखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सैटरडे को 200 लोग आए थे, गुरुवार को 500 आए थे, ये ट्रिक होती, 500 में से 200 घटा दीजिए, बटे कीजिए, और ठीक है, कमी अपान जो मेन होती जिससे कमी हुई वो नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, इस तरह ये चीज़ नहीं समझ आ रही, और अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जाए और हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी है तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, हम क्वेश्चन देख लें बस। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और हर बार आप में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर। और हमने गलती कर दी, मिटा दिया, चलिए ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। एक आरेख बना हुआ है जिसमें 6 देशों की जनसंख्या की डेंसिटी, मतलब 6 देशों की जनसंख्या घनत्व बता रखे हैं, है ना। 6 देशों की जनसंख्या घनत्व का यह डायग्राम है, मतलब 6 कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें क्या करी गई है, दर्शाई गई है। ठीक है, जनसंख्या के घनत्व को प्रति किलोग्राम में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में क्या किया गया है, अनुपातिक किया गया। आपको निकालना है 50, 100। ये देखिए बेटा, 0 से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर आएगा 50, फिर आएगा 100, फिर आएगा 150, यही है ना डायग्राम। हाँ, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400। ये डायग्राम कहाँ तक गया हुआ है, बस यहीं तक गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, और नीचे क्या दे रखे हैं, ABCDEF, यानी कि A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और F। पहला कहाँ गया है, 50 तक, यानी कि पहला वाला गया है 50 तक। अच्छा, B वाला कहाँ गया है, 100 तक। अच्छा, B वाला गया है 100 तक। अच्छा, C वाला कहाँ गया है, 150 तक। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा के बना दिए, ये यहाँ पर आएगा 100 और फिर ये गया है 150। अच्छा, फिर उसके बाद में 200, D वाला 200 तक गया, ये आएगा यहाँ पर, ये 200 तक गया हुआ है। फिर E वाला 300 तक। अच्छा, E वाला 300 तक, और F कितना गया है, 150। ये आ गया 150। अच्छा, ठीक है, आपको इसमें बताना क्या चीज़ है, इसमें बताना है देश ए और देश ए की जनसंख्या घनत्व का अनुपात बताना है। मतलब कि देश ए और देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात बताओ। ठीक है, ये देखें, मतलब कि ए और एफ की जनसंख्या का क्या बताना है, घनत्व का रेशियो को बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिखिएगा, एफ की जनसंख्या अपॉन ए की जनसंख्या। एफ की कितनी दे रखी है, 150, देखिए 150, और ये दे रखी 50, 1 0 से 1 0, 5 3 15, यानी कि एफ रेशियो ए बराबर दे रखे हैं 3:1। बोले बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम बता तो रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका आंसर आप क्या करते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, देखिए। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन, हम बता तो रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्यों ग्राफ बनाने में हमको टाइम लग रहा है, आपको ग्राफ बनाया मिलेगा। 2 बेटा बोले हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ओके, इसके कितने हिस्से, A B C D। अच्छा, ये है, ये खिंचा हुआ है, और ये खिंचा हुआ है। अच्छा, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है। ये कितने परसेंट है, 40%।
अच्छा, ये कितना है 25%। अच्छा, ये कितना है 20% और ये है 15%। अच्छा, इसी तरीके से ये भी बटा हुआ है ये, ठीक है। ये है डी 17%, ये ए है कितना है 33%। अच्छा, बी है 25% और सी भी है 25%। ये ग्राफ एक दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके के ग्राफ दे रखे हैं। आपको बताना है कि इस कारोबार ने 24 लाख का लाभ अर्जित किया। एक कारोबारी है जिसने 24 लाख का क्या किया, प्रॉफिट किया, 24 लाख का लाभ कमाया। अच्छा, फिर इसने क्या किया, फिर इसने किया है इस लाभ के आधे हिस्से को 4 निवेशकों में वितरित कर दिया। अच्छा, इसके आधे हिस्से को 4 निवेशकों में बांट दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये बाकी का आधा कार्य किए गए कार्यों के घंटों के अनुपात में डी का लाभ आपको बताना है कि डी का कितना लाभ हुआ चार्ट ए में और चार्ट बी में। डी का परसेंटेज आपको बताना है, डी को बताओ फर्स्ट एंड सेकेंड में। भैया एक बात बताओ बेटा, 12 लाख का उसने 24 लाख का उसने क्या किया, लाभ कमाया कि नहीं कमाया। अब जो आधा निवेशकों को देगा मतलब देगा कितना, 12 लाख देगा, यही तो देगा, ठीक है। 12 लाख देगा कि नहीं देगा, और 12 लाख का डी का इसमें हिस्सा कितना है, तो 12 डी का जब देखेंगे तो 12 लाख का कितना है 20%। यही है बेटा, बोलिए। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए, दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ तक, गुड। अब 12 लाख का 20% निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे 12 गुणे 20 और परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं, ठीक है। कट गया, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है, और रहने दीजिए, हाँ कट गया। 12 दूना 24 बटे 10 यानी कि 2.4 लाख पार्ट ए में है। उसी तरीके से पार्ट बी में निकालिए। पार्ट बी में डी का हिस्सा कितना 17% है कि नहीं है, तो इसमें भी निकालेंगे 12 गुणे 17 बटे 100। बोलो बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग कि सर यहाँ पर इस चीज़ की दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 204 बटे 100 यानी कि निकालेंगे 2.04 लाख। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात। अब दोनों भागों को हम क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो बेटा 2.04 इसको ऐड करेंगे तो 4.4 लाख, यही आंसर आ जाएगा। बोलिए बेटा, दिखाई पड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व न कर पाएँ, ठीक है। तो ग्राफ बेस्ड पर आधारित है, आपको ग्राफ वहाँ पर मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्राफ बना बनाया मिलेगा। बस बेटा बहुत तेज़ी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत तेज़ी के साथ आप लगाइए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप फिर क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे भैया, मेरे दत्ता, आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस ग्राफ के क्वेश्चनों पर कुछ नहीं है, देखिए वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो जो भी 1 2 3 पार्ट जो भी आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या कर देंगे, आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए बेटा, और रिजल्ट इस बार होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, इसी तरीके का एक ग्राफ दे रखे हैं।
ये ग्राफ है। और 1 2 3 4 5 6 मंथ का डाटा दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ दे रखे हैं 100 200 300 400 500। अच्छा, 0 100 200 300 400 500 600 700 800। ये गिवन है कि नहीं गिवन है? अच्छा, इसमें दे रखे हैं 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। मतलब ये 6 साल हैं, 6 ईयर में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी किए गए संख्या को दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया है? पहले वाले में 550, यानी कि यहाँ पर पहले मंथ में 550 है। अच्छा, फिर दूसरे मंथ में 650। अच्छा, यानी कि यहाँ पर 650 ये पॉइंट है। फिर तीसरे वाले में 200, तीसरे वाले में यहाँ पर आएगा पॉइंट 200। फिर कितना है? 350 चौथे मंथ में। अच्छा, 350 पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना का गलत लिख दिया ना। अभी एक मंथ और आएगा आगे। अब ये पांचवा महीना है, ये चौथा महीना, ठीक है, हो गया। फिर पांचवें महीने में 700, ये आपका आ गया 700। रुक जाइए बेटा, ये है 650 और ये जाएगा यहाँ पर 700। अच्छा, फिर कितना है? 400। अच्छा, ये आएगा 400। इस ग्राफ को मिला दीजिए, यूं मिलेगा और फिर यूं आएगा, फिर यूं मिलेगा, यूं जाएगा और फिर यूं मिलेगा। ओके, बोलिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए कि नहीं हो गए? ओके, इस तरीके का बना हुआ है। आपको बताना है कि जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या में उसके अग्रगामी वर्ष में जारी किए गए पासपोर्ट की तुलना में कितना अधिक है। अच्छा 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 भैया, आपको बताना है कि पिछले वर्ष से कितने वर्ष में क्या है? अधिक है, जो जारी किए गए संख्याओं को है। तो भैया ध्यान दीजिए, देखो 400 से यो ज्यादा है कि नहीं है? मतलब आपको बताना कि पिछले जो यो वर्ष है उनके पहले वर्ष में उनको बताना है जो अधिक है। तो यहां से देखिए ई वाले मंथ में जाता है, यानी कि एक मंथ ही होगा। दूसरे में देखिए यहां से यहां का जाता है, यानी कि एक मंथ हो जाएगा। बस कंप्लीट, यानी कि कौने मंथ में हुआ तो दूसरे एंड पांचवें, यानी कि 2 आंसर। यही पूछा गया बेटा। आपको बताना है कि पिछले वाले मंथ से उसके पहले वाले ईयर में, मतलब मंथ नहीं बेटा, साल में कौन कौन से पासपोर्ट जारी किए गए संख्याओं की संख्या जाता है। ठीक है, बोलिए बेटा। यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं बेटा। ठीक है, हम बता दो ना, केवल ग्राफ बनाने में जो टाइम लगा क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी ही क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं। ओके, आगे क्या करते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए बेटा, बस 1 सेकंड रुकने की आपको देरी है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए बेटा। चलिए और फिर एक ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ है? अच्छा, कुछ यूं एक ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, और फिर इसी तरीके का है 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं। ओके, इधर देखिए 500, 1000, 1500, 2000, 3500 तक गया है। 0 से स्टार्ट है ग्राफ, 0, फिर 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि 6 दिन में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या। अच्छा, एक थिएटर है ना, थिएटर है, और 6 दिनों में जो टिकट बेचे गए हैं उनकी संख्या को ये दर्शा रहा। टिकट बेची गई संख्या को ये डायग्राम दर्शा रहा है, और क्या बता रहा है कि कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम है। अच्छा, पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं। पहले दिन बना हुआ है 1000, तो यहाँ पर रख देंगे 1000। अच्छा, फिर उसके दूसरे दिन 1500। अच्छा, दूसरे दिन जो है 1500। ओके, फिर तीसरे दिन 2500। अच्छा, ये आया 2500। अच्छा, फिर 2000। अच्छा, चौथे दिन 2000, फिर 3000। अच्छा, पांचवें दिन 3000, यानी कि यहाँ पर आएगा 3000, फिर 2500, ये 2500 के बराबर आ जाएगा। मिला दीजिएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, और फिर ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि, अच्छा मतलब कि आपको बताना है कि कौन से दिन है जिसमें पिछली संख्याओं से क्या बेचे गए हैं, पिछले दिन बेचे गए टिकटों से कम है। मतलब कि देखिए, पहले दिन 1000 बेची गई, फिर 2500 बेची गई कि नहीं बेची गई, यानी कि बढ़ रहा। आपको कम वाला बताना है। फिर 1500 से 2000 बेची गई, मतलब किस दिन कम हुआ, इससे ये दिन का हुआ कम हो। इससे देख लो 3000 से 2000, 2500 से 2000, यानी कि किस दिन कम हुआ, चौथे दिन, यानी कि चौथा डेज। और फिर ये 3000 बेचा के देखिए 2500, उसे कम आया कि नहीं, यानी कि छठा डेज, यानी कि कितने दिन, 2 दिन। यही आंसर आपका आ गया। बोले बेटा, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा कि सर यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। हमें नहीं लगता है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही समय ले रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो 35 मिनट का हमने टाइम लिया है, लगभग से 35 से 40 मिनट का, इसमें मुश्किल से मुश्किल केवल आपके 4 से 5 मिनट ही हैं जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चनों को हमने केवल ड्रा किया है और समझाया है। ठीक है, तो इसी बेस्ड लगभग आपकी क्लासों की, जब तक हम सारे क्वेश्चन करवा नहीं लेंगे तब तक क्या करते रहेंगे, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक है बेटा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको स्पेशल करवा देंगे। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क के हमने जितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर वो सारे करवा दिए। इसी तरीके से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन भी चलते रहेंगे और पर्टिकुलर टॉपिक भी क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ये आपका फर्ज बनता है। बेटा, जिस चीज़ से आप प्रॉफिट कर रहे हैं उसका काम इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को लाइक कर दें, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दें। ठीक है बेटा, इतना तो आप कर सकते हैं, हमें इतनी उम्मीद आपसे जरूर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए बेटा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।